हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम थेवेनिन्स थ्योरम में जो थेवेनिन इक्विवेलेंट आया था और जो नॉर्टन थ्योरम में नॉर्टन इक्विवेलेंस आया था, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन थेवेनिन्स एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो आज के सेशन शुरू करते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंस, इन दोनों में रिलेशन देखने के लिए, रिलेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये रहा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और ये है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें जो RTH है उसको बोलेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जो VTH है उसको बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। इसी प्रकार जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें जो IN है उसको नॉर्टन करंट बोलते हैं और जो RN है उसको नॉर्टन रेजिस्टेंस या नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं या कहते हैं। यदि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है और हमें इसे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। इसमें जो VTH है, RTH है, उसका जो IN है और RN है उसके साथ में क्या रिलेशन होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसका उपयोग करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। तो जो IN की वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी VTH डिवाइडेड बाई RTH और जो RN की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जो RTH था उसके बराबर होगी। तो इस प्रकार से जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है उसको हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदल दिया। इसी प्रकार नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो VTH प्राप्त होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी IN इंटू RN, जैसे कि ओम्स लॉ जैसा हुआ, और जो RTH की वैल्यू है वो RN की वैल्यू के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलेंगे। अब इसे कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझेंगे। एग्जांपल के लिए हम ये सर्किट ले रहे हैं। ये सर्किट एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट जो RL रेजिस्टेंस है उसके सिरे A और B है उसके क्रॉस कैलकुलेट किया गया है। अब इस सर्किट को हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में परिवर्तित करना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था उसको डायरेक्ट लगाएंगे और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलेंगे। तो इस प्रकार से इस सर्किट का हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। इसमें जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू आ रही है 2 एम्पियर, जो फॉर्मूला था IN का हमने यहाँ पर लगाया। तो हमें इस प्रकार से IN की वैल्यू 2 एम्पियर प्राप्त हो रही है और जो RN की वैल्यू होती है उसमें जो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम उसके बराबर ही होगी। इस प्रकार से RN की वैल्यू 3 ओम है यहाँ पर। इस प्रकार से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में परिवर्तित हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है, इसको हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में परिवर्तित करना है। इसके लिए भी हम जो फॉर्मूला अभी पढ़े थे उसको अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम सर्किट जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू आ रही है 5 इंटू 2 मतलब 10 वोल्ट आ रही है। इसी प्रकार जो RTH की वैल्यू है, तो जो सर्किट में RN की वैल्यू 2 ओम दी हुई थी तो उसके बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमने जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिलेशनशिप का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग तब बहुत होगा जब आपको थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में से कोई एक थ्योरम है वही अच्छे से आता हो। जैसे कि मान लीजिए आपको थेवेनिन थ्योरम है वो अच्छे से आता है, आप थेवेनिन इक्विवेलेंट काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्टन थ्योरम है वो नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आप नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पहले आप थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए, फिर इस रिलेशनशिप का उपयोग कीजिए और उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए। तो ऐसे कंडीशंस में ये रिलेशनशिप काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम बनाते हैं तो इस तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।